हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीटेट, यूपीटेट या किसी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही आप हमारे चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विज्ञान की एक ऐसी वीडियो डिस्कस की है जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं सीटेट 2020 के लिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो दोस्तों, सेल्सियस में हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन चार में से आपको सही कथन छांटना है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों कथन सही हैं। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि ये वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, ये अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, ये छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, ये अधिगम प्रक्रिया में एक रस्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, इन चार में से कौन सा सही है? रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, ये अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी या चाल बराबर 1 बटे दूरी गुणे समय। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संबंध है वो चाल बराबर दूरी बटे समय, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? पानी के अपेक्षा भाप भोजन को शीघ्र पका देती है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने का मुख्य अपेक्षा है? विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना, प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, या साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना। तो दोस्तों, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। अगला है, निम्न में से बंद अंत वाला प्रश्न है, अगर पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश ना होता तो क्या होता? अगर सूर्य ऊर्जा देना बंद कर दे तो क्या होगा? दोस्तों, ये दोनों प्रश्न जो हैं वो बंद अंत वाले नहीं हैं बल्कि मुक्त अंत वाले हैं। जबकि कोई गतिमान वस्तु बल लगाने पर रुक जाती है, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या व्यावहारिकता। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चारों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर है मादा भाग को संगठित करते हैं, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। दोस्तों, पुंकेसर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अर्थात वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका ये मादा भाग को संगठित करते हैं, अर्थात ये मादा भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मूल्यांकन मापन से पहले होता है परंतु मापन मूल्यांकन के बाद होता है। मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है परंतु मापन अंक आधारित होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है परंतु मापन किसी एक चर या गुण का होता है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल ज्ञात किया जाता है परंतु मापन में घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने पूछा कि कौन सा कथन गलत है। उस आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
मूल्यांकन मापन से पहले होता है परंतु मापन मूल्यांकन के बाद होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विज्ञान में अनुमान और अटकलों के लिए भी जगह होती है। विज्ञान के नियमों को कभी भी अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों, अर्थात ए और बी दोनों। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है। या अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। अगला है, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला है, चना, मेथी, लहसुन और पालक, ये 4 दिए गए हैं, इनमें से किसके बीज और पत्ते दोनों खाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर चना के बीज और पत्ते दोनों और मेथी के भी बीज और पत्ते दोनों खाए जाते हैं, अर्थात 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, ऊंट अपने कूबड़ में किस चीज़ का संचय करता है? जल, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो दोस्तों ऊंट जो है वो वसा को अपने कूबड़ में संचय करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जंतु विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, वर्गिकी कैरोलस लीनियस और द्विनाम पद्धति RH वेटनेकर। दोस्तों यहाँ पर द्विनाम पद्धति जो है ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये कैरोलस लीनियस की है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।